तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि चाचा नीतीश कुमार के लिए फिर से उनकी पार्टी का दरवाज़ा खुला है। भाजपा सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि 26 करोड़ लोग नौकरी का इंतज़ार करते करते उम्र सीमा पार कर गए हैं। तेजस्वी 2 दिनों से ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन अब एनडीए में नहीं लग रहा है। 2024 तक के लिए ही नरेंद्र मोदी को मान रहे थे। तेजस्वी मोदी को हटाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए। यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यदि 25 करोड़ जो ओवर एज हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाई हुई नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाएंगे, है ना। और दूसरी बात, वीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा। तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठे। चुनाव अपने मध्य में पहुंच गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे अब कह रहे हैं कि सरकार उनकी ही बनेगी। उन्होंने कहा कि 5 किलो की जगह प्रति व्यक्ति को 10 किलो अनाज दिया जाएगा। हम लोग ये जो गेहूं देने का काम, चावल देने का काम हमने शुरू किया। अब मोदी आके बोल रहे हैं मैं 5 केजी सबको दूंगा, 80 करोड़ लोगों को मैं दूंगा, ये बोल रहे हैं। अरे भाई आप दे रहे हैं, ये तो शुरू हमने किया कानून से। अगर कानून भी अगर कोई बदलता है, लोग चुप नहीं बैठेंगे, घर से उठ के लाठी लेके रास्ते पे आएंगे। ये मत भूलो आप। और हमारा वायदा है, वो 5 केजी बोल रहे ना, हम 10 केजी करेंगे, हम 10 केजी करेंगे। क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का हाजीपुर के जंदाहा बाजार में रोड शो के दौरान जन सैलाब। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस 2019 से भी कम सीट पर जीत रही है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण बिहार में सभी पिछड़े इंक्लूडिंग कोयरी, कुर्मी, निषाद का बहुमत मिल रहा है और गरीबों का आशीर्वाद रूपी हो मिल रहा साइलेंट, जिसका पता लालू जी को भी नहीं है। 95 का याद कर। अच्छा, प्रधानमंत्री के रोड शो पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो रोड शो करेगा, एयर शो हम करेंगे, जॉब शो कैसे? गरीबगंज झुट्ठा का सरदार जिसने 5 विभाग लेकर के ये झुट्ठा एक नौकरी नहीं दिया, आज वो झुट्ठा कह रहा कि मैं जॉब में एयर शो करूंगा। जंगल शो कर सकता है, अपहरण का शो कर सकते हैं, लेकिन जॉब शो में 5 विभाग का मंत्री रह करके बताए कितने नौकरी दी। कह रहे मुख्यमंत्री को आप लोगों ने हाईजैक कर दिया है। क्योंकि फिर से जंगल राज आएगा नहीं, तुमको तो हाईजैक ही दिखाई देगा। नीतीश कुमार फिर से 2006 की स्थिति में आ गए। जहानाबाद के अरवल इलाके के गांव पुराण में हमारे संवाददाता ने जनसंवाद किया।
इस पूरे जनसंवाद का पूरा वीडियो अलग से भी जारी किया जा रहा है। ये क्षेत्र जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से सिटिंग उम्मीदवार हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। चंद्रवंशी के मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल से सुरेंद्र यादव खड़े हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद अरुण कुमार और युवा उम्मीदवार आशुतोष भी मुकाबले में हैं। मुकाबला तो दो पक्ष में है, परंतु कुछ उम्मीदवारों ने इसे बहुपक्षीय बना दिया है। इस वजह से परिणाम के बारे में अभी से लोगों के मन में आशंका है। देखिए लोगों के साथ विमर्श करते विमर्श संवाददाता कुमार आकाश की रिपोर्ट का अंश और इंतजार कीजिए पूरी रिपोर्ट का। इस बार दो लोग हैं और निर्दलीय में भी हैं लोग। एक जदयू का टिकट से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं और उधर से सुरेंद्र यादव जी हैं आरजेडी से। तो आपकी हम लोग मोदी पर वोट देंगे, चंद्रवंशी जी के। हाँ तो चंद्रवंशी जी तो पिछले 5 साल से तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोई विकास नहीं किया। फिर तो मोदी जी ने देश के विकास कर रहे हैं। वहाँ तो माने वो है, वहाँ तो बनाना है केंद्र में मोदी जी के। तो मतलब मोदी मैजिक है। लेकिन आपको आपसे एक बात पूछेंगे कि आप गांव में कोई नाला सड़क के बयान पे आप वोट देते हैं कि आपके घर में कोई पार्टी हो रहा है उसमें आए उस पर वोट देते हैं? ना मोदी जी के विकास पर वोट दे रहे हैं। मेरा इंक्लेशन तो मोदी जी के है, लेकिन चंद्रवंशी यहाँ कुछ काम नहीं किया है। चंद्रवंशी यहाँ से वोट लेकर के वोट को बर्बाद किया है और एक दिन भी यहाँ पर कुछ विकास का काम नहीं किया है। तो उनको फिर दोबारा टिकट दिया गया है? दिया है। तो ये जेडीयू का बहुत बड़ा भ्रम है और जेडीयू ने बहुत गलत काम किया है। तो इससे आपको क्या लग रहा है, ध्रुवीकरण यादव सुरेंद्र यादव तरफ जाएगा? हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है कास्ट वाइज चल रहा है। चंद्रवंशी यहाँ हार रहे हैं। चाबहार समझौता इस क्षेत्र के सभी देशों को लाभ पहुंचाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को जवाब दिया कि इस मामले को संकीर्ण भावना से नहीं देखें। अमेरिका ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि भारत को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ क्लिक के संपादक और संस्थापक प्रवीण पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये न्यूज़ क्लिक पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। शिक्षा विभाग ने निर्णय दिया है कि ज़्यादा अंक पाने वाले शिक्षकों को शहरों में पोस्टिंग दी जाएगी। ये तो इतने बड़े लोग हैं, इतने ताकतवर, फिर मेरे को जेल में क्यों डाला? मैं सोच रहा था मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की इंतजाम किया। मेरा कसूर ये है कि मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, है कि नहीं है? मेरा कसूर ये है कि मैंने आपके बच्चों के लिए आपका भविष्य बनाया, आपके बच्चों का। मेरा कसूर ये है, दिल्ली में पहले 10-10 घंटे पावर कट लगते थे, आपके लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया। ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर ये है कि मैंने आपके लिए फ्री बिजली का इंतजाम करा। मेरा कसूर ये है कि आपके लिए घर घर के बाहर, मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, आपकी दवाई साहब की दवाई फ्री कर दी, सबका इलाज फ्री कर दिया।